जंगल के एक कोने में खूबसूरत घोंसला था जिसमें राजा चिड़ा, उसकी बीवी मानो चिड़िया और उनका नन्हा सा बेटा लड्डू रहते थे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। हवा में ठंडक घुल गई थी। मानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बेटे को सीने से लगाकर बोली, लड्डू बेटा, बाहर मत देखना, आज तो बादल बहुत जोरों से गरज रहे हैं। लड्डू ने अपनी मासूमियत सी आवाज़ में कहा, अम्मी, पेट में बहुत भूख लग रही है, दाना ले आई ना। राजा चिड़ा ने नरमी से लड्डू के सर पर हाथ रखा। मेरे शहजादे, अभी मैं जाता हूँ, अभी दाना ले आता हूँ। इस पर मानो चिड़िया फौरन बोली, नहीं राजा जी, आज नहीं। देखो मौसम कितना खराब है, बिजली गिर रही है, हवाएं चल रही हैं। मैं जाती हूँ दाना लेने, तुम लड्डू के पास रुको। राजा चिड़ा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मानो, तुम लड्डू के बगैर नहीं रह सकती और वो तुम्हारे बगैर नहीं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। उसी वक्त लल्लू कौवा चिड़िया के घर के पास से गुजरा और खिड़की पर रुक कर बोला, अरे वाह मानो रानी, आज तो बहुत हसीन लग रही हो। ये बारिश भी तुम पर फिदा लगती है। कभी अपने पर सुखाने मेरे घोंसले आ जाओ ना। मानो चिड़िया ने मुंह फेर लिया और गुस्से में बोली, लल्लू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे शौहर राजा चिड़ा हैं। अरे भाई, मजाक ही तो कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी भी हालात बदल सकते हैं। राजा चिड़ा ने गुस्से में आकर कहा, दूर हो जा लल्लू, मेरी बीवी से बात करने की हिम्मत दोबारा मत करना। लल्लू कौवे ने उड़ते हुए तेज आवाज में कहा, देख लेंगे राजा जी, वक्त सबको बदल देता है। राजा जी, छोड़ दो, इस कमीने की बातों का जवाब मत दो। मैं इसकी परवाह नहीं करता, बस तुम और लड्डू महफूज रहो, यही काफ़ी है। अगले दिन राजा चिड़ा अपने दोस्त नटखट तोते के पास गया। नटखट बहुत खुश मिजाज और चालाक तोता था। राजा चिड़ा ने अफसरदा लहजे में कहा, दोस्त, कभी कभी दिल डर जाता है। ये बारिशें, ये तूफान, न जाने क्यों दिल घबरा रहा है। ओहो राजा, तुम भी ना हर मौसम में फलसफी बन जाते हो। कुछ नहीं होगा, बस कल के लिए कुछ दाना संभाल कर रख लेना। राजा चिड़ा ने थोड़ा झिझक कर कहा, नटखट, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए ना तो एक वादा करो। ये क्या कह रहे हो राजा? वादा करो कि मेरी बीवी मानो और मेरे बेटे लड्डू का ख्याल रखोगे। मानो को कभी तन्हा नहीं छोड़ना, और अगर वो अकेली हो जाए तो किसी अच्छे परिंदे से उसकी शादी करवा देना। अरे पागल मत बनो राजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर हाँ, वादा रहा, अगर ऐसा वक्त आया तो मैं उनका सहारा बनूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, बस यही दुआ है कि वो वक्त कभी ना आए। अगली सुबह बारिश और भी तेज़ हो गई। बादलों की गर्ज से सारा जंगल हिल गया। मानो चिड़िया घोंसले के अंदर लर्ज रही थी। लड्डू भूख से रो रहा था। अम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी आता हूँ, दाना लेके आता हूँ। राजा जी, नहीं नहीं जाओ, दिल कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। राजा चिड़ा ने मानो चिड़िया को प्यार से कहा, मेरी जान, अगर मैं ना गया तो लड्डू भूखा रहेगा। तुम दुआएं देना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। कम से कम नटखट को साथ ले जाओ ना। वो दूर है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और ये कहकर वो घोंसले से उड़ गया। बादलों के बीच, बारिश की धारों में, बिजली की कड़क के नीचे मानो दरख्त के किनारे आकर देखती रही। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आसमान में एक ज़ोरदार चमक हुई, गरज हुई और एक तेज़ बिजली राजा चिड़े के ऊपर आकर गिर गई। मानो ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा। राजा जी, राजा, कहाँ हो? जवाब दो ना राजा जी। लेकिन उसका प्यारा चिड़ा उसे छोड़कर चला गया। बारिश थम गई, मगर मानो चिड़िया की आंखों से आंसू बरसने लगे। बारिश थम चुकी थी। दरख्तों के पत्ते पानी से चमक रहे थे, लेकिन मानो चिड़िया के दिल पर अंधेरा छा गया था। वो घोंसले के किनारे बैठी बार बार आसमान की तरफ देखती, जैसे आप भी उम्मीद हो कि उसका राजा उड़ता हुआ वापस आ जाएगा। राजा जी, तुमने वादा किया था जल्द वापस आओगे, फिर क्यों नहीं आए? छोटा लड्डू आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा।
अम्मी, पापा कहाँ है? वो आएंगे बेटा, वो ज़रूर आएंगे। लेकिन उसका दिल जानता था कि राजा चिड़ा अब नहीं लौटेगा। कुछ दिन गुजर गए। नटखट तोते को खबर मिली कि राजा चिड़ा बिजली की जद में आकर मर गया है। वह फौरन मानो के घोंसले में पहुंचा। मानो बहन, मैं तुम्हारे दुख में शरीक हूँ। राजा मेरा सच्चा दोस्त था, उसके जाने का दुख मुझे भी बहुत ज़्यादा है। मानो चिड़िया ने सर झुकाकर कहा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया नटखट भाई। मेरे पर जल गए हैं, मेरा दिल टूट गया है। अब बस मैं और लड्डू रह गए हैं। ऐसा मत कहो, राजा ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम और लड्डू मेरे अपने हो। तुम राजा जैसे हो नटखट भैया। बस अब दुआ करो कि लड्डू खुश रहे। वक्त गुजरता गया। जंगल में हर कोई जानता था कि राजा चिड़ा नहीं रहा। उसी दौरान लल्लू कौवा दोबारा मानो के घोंसले में आया। वो मनसूई अफसोस के लहजे में बोला, अरे अरे, सुना है राजा चिड़ा मर गया। अफसोस, बड़ा अफसोस। लेकिन मानो रानी, अब तुम अकेली तो नहीं रह सकती ना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए लल्लू, चले जाओ यहाँ से। अरे इतनी जल्दी नाराज? देखो, मैं बुरा नहीं हूँ। तुम अकेली हो, तुम्हें सहारा चाहिए। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। निकल जाओ, वरना मैं अपनी चोंच से तुम्हारे पैर नोच लूंगी। ठीक है, इतनी सख्ती मत दिखाओ। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, नटखट तोता ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। फिर चंद दिनों बाद लल्लू वाकई नटखट तोते के पास पहुंचा। वो मनसूई संजीदगी से बोला, अरे नटखट भाई, तुम्हें मालूम है ना कि राजा चिड़ा ने मरते वक्त तुम्हें जिम्मेदारी दी थी। हाँ, उसने कहा था कि मानो और लड्डू का ख्याल रखना। तो फिर तुम्हें अब अपना वादा पूरा करना चाहिए। मानो अकेली है, तुम उसे तन्हा कैसे छोड़ सकते हो? तुम कहना क्या चाहते हो लल्लू? राजा ने कहा था ना कि अगर वो ना रहे तो मानो की शादी किसी अच्छे परिंदे से करवा देना। तो मैं कहता हूँ कि वो अच्छा परिंदा मैं ही बन जाता हूँ। तुम मेरा रिश्ता मानो के लिए चलो। क्या तुम पागल हो? तुम जैसा फरेबी, बदमिजाज और स्यादिल परिंदा राजा कभी नहीं चाहता था कि मानो तुम्हारे जैसा किसी के पास आए। सोच लो नटखट, जंगल की बातें फैल जाएंगी। सब कहेंगे कि राजा की बीवी अकेली घूमती है, तुम्हें बदनामी होगी। नटखट तोता खामोश हो गया। वो दो दिलों में झूलने लगा। एक तरफ दोस्त का वादा, दूसरी तरफ जंगल की बातों का डर। कई दिन की कश्मकश के बाद लल्लू ने नटखट पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अगर तुमने मानो की शादी मेरे से नहीं करवाई तो मैं सबको कह दूंगा कि तुम खुद मानो पर नजर रखते हो। ये धमकी सुनकर नटखट तोता परेशान हो गया। आखिरकार एक दिन वो मानो के पास गया। मानो बहन, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। राजा की वसीयत के मुताबिक अब तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। क्या क्या मतलब नटखट भैया? मैं लड्डू के साथ ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जंगल में बातें फैलने लगी हैं, तुम्हें बदनाम किया जा रहा है। इससे बेहतर है कि तुम लल्लू से शादी कर लो। मानो चिड़िया चौंक गई और सख्ती से बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा शादी करूं, वो भी लल्लू जैसे परिंदे से? तुम्हें शर्म नहीं आई? राजा तुम्हारा दोस्त था नटखट। नटखट तोते ने नजरें झुका ली। मैं मजबूर हूँ मानो, तुम समझो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बस तुम भी सब जैसे ही निकले। राजा के वादे का ये सिला दिया तुमने। लेकिन नटखट उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर सका। अगले ही दिन जंगल के सब परिंदे जमा हुए और ज़बरदस्ती मानो चिड़िया की शादी लल्लू कौवे से करवा दी गई। शादी के बाद के दिन मानो चिड़िया के लिए अजाब बन गए। लल्लू सारा दिन सोता रहता और कहता, चिड़िया, दाना ले आओ, पानी ले आओ, मेरे पर साफ करो, और तुम्हें मेरे घर में काम करने के लिए लाया गया है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं। अब तुम मेरी हो, जैसे मर्जी मैं रखूं। वो अक्सर मानो को मारता और उसके पर नोचता, उसके खाने का दाना भी छीन लेता। लड्डू अपनी माँ के पास लिपट कर रोता। अम्मी, ये अंकल आपको क्यों मारते हैं? मानो चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। बस बेटा, बर्दाश्त करो, जल्दी ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आखिरकार एक दिन मानो बर्दाश्त न कर सकी। वो अपने पर जख्मी हालत में बुलबुल के पास पहुंची, जो जंगल के सबसे समझदार परिंदा थी।
क्या हुआ बहन, तुम्हारे पर क्यों लहूलुहान है? मानो चिड़िया ने सिसकते हुए सारी कहानी सुनाई। राजा की मौत, नटखट का धोखा और लल्लू का जुल्म। बुलबुल ने आंखें बंद की और बोली, जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं टिकता मानो, मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगी। फिर रात को जब लल्लू कौवा सो गया, बुलबुल ने चालाकी से उसके घोंसले में आग लगा दी, लेकिन इतनी कि सिर्फ उसका डर खत्म हो जाए। लल्लू कौवा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, आग आग, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाए। और वो खौफजदा होकर जंगल के अंधेरे में उड़ गया, कभी वापस ना आने के लिए। बुलबुल ने मानो को बाजू से पकड़कर कहा, अब तुम आज़ाद हो बहन, लो अपने बेटे को संभालो और अपने राजा के घोंसले में वापस चली जाओ, वो जगह तुम्हारी अपनी है। मानो चिड़िया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो लड्डू को साथ लेकर पर फैलाए राजा के पुराने घोंसले की तरफ उड़ गई। वहां जाकर उसने पर फैलाए और आसमान की तरफ देखा। राजा जी, तुमने कहा था कि तुम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। देखो, तुम्हारी याद आज भी मेरे साथ है। अम्मी, अब हम अकेले हैं ना? नहीं बेटा, हम दो हैं और यही काफ़ी है। माँ और बेटे का साथ सबसे बड़ा सहारा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका शुक्रिया।